राजनीति में अब जंग सीधे मुकाबले में बदल चुकी है। राहुल गांधी, मायावती और चंद्रशेखर आजाद, तीनों अलग अलग झंडे, अलग अलग पार्टियां, लेकिन एक ही लक्ष्य है, पिछड़े समाज के वोट और नेतृत्व का झंडा थामना। राहुल गांधी ने हाल ही में मंच से खुद कबूल किया कि 21 साल की राजनीति में उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए वैसा काम किया है जैसा वो करना चाहते थे। बता दें कि इस बीच उन्होंने कहा कि मेरी बहन से पूछ लेना, जो मैं चाहता हूं वो मैं काम करके दिखाता हूं। पहले आप ये बयान सुनिए। 21 साल हो गए और जब मैं पीछे देखता हूं, अपनी सेल्फ एनालिसिस करता हूं, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, दलितों की बात हो, माइनॉरिटीज की बात हो, मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। एक गलती मैंने की, जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। उन्होंने जाति जनगणना को अपनी गलती बताते हुए इसे सुधारने की भी बात कही और ये वादा किया कि अब डबल स्पीड से काम किया जाएगा। लेकिन इस बयान पर सबसे पहले और सबसे तीखा हमला खुद मायावती ने किया। उन्होंने दो टूक कहा, कांग्रेस की नीयत में ही खोट है और ये बयान महज खड़ियाली आंसू है। मायावती ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने ना तो बाबा साहेब को भारत रत्न दिया और ना ही ओबीसी वर्ग को समय पर आरक्षण, और आज जब सत्ता से बाहर है तो इन्हें बहुजन समाज की याद आ रही है। बहरहाल ये तो थे बयान, लेकिन इस बीच एक तीसरी ताकत मैदान में डट चुकी है। चंद्रशेखर आजाद युवा है, तेज तर्रार है और खुद को दलित, पिछड़ा, मुस्लिम एकता का नया चेहरा मानते हैं। वो बार बार कहते हैं कि ना तो कांग्रेस भरोसे लायक है, ना ही बीएसपी अब संघर्षशील रह गई है। चंद्रशेखर आजाद को अब हर युवा वर्ग पहचानता है। चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई है कि दलित वोट पूरी तरह से उनके खेमे में है, यानी कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक उनका साथ देते हैं। ऐसे में मायावती, चंद्रशेखर आजाद और राहुल गांधी, तीनों का ही वोट बैंक सेम है। तीनों के वोट आप सीधे दलितों के ऊपर निर्भर करते हैं कि दलित किसे अपना नेता चुनते हैं, वो किसे अब अपनी राजनीति का सबसे बड़ा नायक बनाएंगे। बहरहाल देखना होगा कि जिस तरीके से ये मुकाबला दिख रहा है, क्योंकि ये मुकाबला अब सीधा है। राहुल गांधी की कांग्रेस, मायावती की बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, तीनों का टारगेट एक ही है, दलित, ओबीसी और वंचित समाज का वोट। लेकिन वोटर बटा हुआ है। एक तरफ पुराना भरोसा है, दूसरी ओर नया चेहरा और तीसरी तरफ सियासी पछतावे का नया इमोशनल कार्ड। और ऐसे में सवाल पड़ा है, कौन बनेगा बहुजन नेतृत्व का असली वारिस? क्या राहुल गांधी का आत्मस्वीकृति वाला बयान वोटों में तब्दील होगा? क्या मायावती की साख अब उतनी मजबूत है जितनी पहले थी, या फिर चंद्रशेखर आजाद अपनी बेबाकी और संघर्ष से नई लहर खड़ी कर पाएंगे? जिस तरीके से वो दलितों की आवाज को उठाते हैं, यही तरीका युवाओं को पसंद आता है और यही बात है चंद्रशेखर आजाद की कि वो हर तबके की आवाज को संसद से लेकर सड़क तक रखने की ताकत रखते हैं। ऐसे में अब फैसला जनता के हाथों में है। जो वर्ग सबसे ज्यादा वंचित रहा, अब वही तय करेगा उसके भविष्य का नेतृत्व किसे सौंपना है, अनुभवी हाथों को, संघर्ष के चेहरों को, या आत्मस्वीकृति करने वाले नए प्रयासों को। चुनावों में किसकी रणनीति चलेगी और कौन मात खाएगा, ये जंग अब सिर्फ सियासी नहीं, बहुजन भविष्य की दिशा तय करने वाली टक्कर बन चुकी है। इसलिए देखना है कि आने वाले चुनावों में कौन बाजी मारता है। क्या चंद्रशेखर आजाद अपनी जीत का परचम लहरा पाएंगे? क्या राहुल गांधी सत्ता में बैठ पाएंगे? और क्या मायावती अपने वोट बैंक को मजबूत कर अपनी सत्ता का झंडा लहरा पाएंगी? ये आने वाला वक्त बताएगा और वोटर्स तय करेंगे कि वो किसे अपना नेता बनाने के लिए डटे हुए हैं। क्या या फिर इस बार भी वोट बैंक बट जाएगा? ये आने वाला वक्त और चुनावों का रिजल्ट बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप किससे अपना नेता मानते हैं, या आप ये चाहते हैं कि अगर ये तीनों पार्टी गठबंधन कर ले तो क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में बाजी मार पाएंगे या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर दें। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।